नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा धोलकिया हूँ। ये वीडियो में हम कैटरैक्ट के विषय बात करेंगे। कैटरैक्ट क्या है, ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, ऑपरेशन कब कराना चाहिए और कौन से प्रकार के लेंस आते हैं, कौन सी पद्धति से करना चाहिए और पेशेंट इसके बारे में क्या बात करते हैं। हाय मीनू जी, हाउ आर यू? ऑल गुड, वेल, एकदम अच्छा। दुनिया बहुत अच्छी दिख रही है मेरे को। और क्या किया ऑपरेशन आपने? कैटरैक्ट का। ओके, और कितने दिन हो गए? 1 मंथ। 1 मंथ। और हमको ये बताइए, आप करते क्या हैं? मैं केटरिंग का करती हूँ, फूड ऑर्डर्स लेती हूँ और अप टू 50 पीपल का ऑर्डर लेती हूँ, पार्टी ऑर्डर्स। तो अभी आपने कुकिंग चालू किया? हाँ, कर दिया, एकदम फुल फ्लेज। और सब दिख रहा है आपको? सब दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। छोटा से छोटा नमक का दाना भी दिखता है? सब चीज। वेरी गुड। और आपने मल्टीफोकल लेंस लगाए हैं, तो अभी चश्मे की जरूरत लगती है आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं लगी है और लगेगी भी नहीं शायद। बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, और क्या हो रहा है? बस अब एक चीज हो गई, हमेशा मोबाइल और स्पेक्स ढूंढती थी, अब सिर्फ मोबाइल ही लेना पड़ रहा है, स्पेक्स नहीं लेना पड़ रहा है। और सब जगह ब्राइटनेस बहुत दिखती है और शार्पनेस भी दिखता है? शार्पनेस, ब्राइटनेस, और नाइट में भी एकदम क्लैरिटी है हर चीज। वेरी गुड। और आप खुश हैं? एकदम खुश। ओके, चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू। पहले ये समझना है मोतिया क्या है। आँख के अंदर एक लेंस रहती है जो पारदर्शक रहती है। वो लेंस जब धुंधली हो जाती है ऐसे, तब हम मोतिया कहते हैं। उसमें हमको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, दिखता सब कुछ है लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। ऑपरेशन मुझे कब कराना चाहिए? बहुत टाइम वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मोतिया डायग्नोज हो गया फिर वो कड़क होते जाता है। जैसे कि कारपेंटर शेविंग करे वैसे, या बटर हम निकाले फ्रिज में से और कैसे हमको काटने में तकलीफ़ होती है, स्प्रेड करने में तकलीफ़ होती है, वैसे हो जाता है। अगर थोड़ा सॉफ्ट रहता है, फ्रिज के बाहर 10 मिनट निकाल के रखा, 5-10 मिनट, और फिर कैसे हम अच्छे से स्मूथली काट सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, इससे आसानी होती है। इसमें फ़ायदे पेशेंट का भी होता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। अब 2 डिसीजंस करने हैं, कौन सा लेंस बिठाना है और कौन सी पद्धति से करना है। तो लेंस में मोनोफोकल, मोनोफोकल प्लस और मल्टीफोकल लेंस आते हैं, और टेक्निक में फेको इमल्सिफिकेशन और फेमटो करके आता है। कौन सी लेंस हम डालें, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को चश्मा पहनना है कि ऑपरेशन के बाद ऐसा करना है कि चश्मा कम पहने, नहीं पहने, 90% डिपेंडेंसी चश्मे पे न रहे, तो वैसे भी लेंस आते हैं। और दूसरा, उसमें टोरिक लेंस भी आता है, कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड होता है, और पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है दिन में, वो भी डिपेंडेंट होता है। पहले जब हम कॉफ़ी मंगाते थे, कॉफ़ी मिलती थी, अभी स्टारबक्स में जाएंगे तो 10 डिफरेंट वैरायटी की कॉफ़ी मिलेगी। अभी लास्ट 10-20 साल में लेंसेज में भी यही सब हो गया है। ऐसा पिक्चर दिखेगा अगर मोतिया है, सब धुंधला दिखेगा, दूर, नज़दीक और बीच का भी। मोनोफोकल डालेंगे तो दूर का अच्छा दिखेगा, लेकिन बीच का और नज़दीक का कम दिखेगा। अगर ईडॉफ डालेंगे तो कंप्यूटर भी साफ़ दिखेगा, और ट्राईफोकल डालेंगे तो नज़दीक का मोबाइल है, जैसे कैफ़े के नीचे लिखा है, वो भी साफ़ दिखेगा। Monofocal IOL, trifocal IOL, and continuous range of vision IOL. This is how his vision will get affected in each of the 3 alternatives. Monofocal IOLs will enable him to see distant objects clearly, but the objects will keep getting blurred as they come closer to him. Trifocal IOLs will let him focus on distance, intermediate and near objects, but the vision might be compromised at various points along the distance. Continuous range of vision IOL lets him focus on objects far through near across the distance. It helps him achieve clear vision irrespective of distance. अगर आपका सिलिंड्रिकल लेंस है या सिलिंड्रिकल नंबर है, तो सिलिंड्रिकल लेंस भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, और कीकी के साइज़ के ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है। कौन सी टेक्निक से करें? एक है फेको इमल्सिफिकेशन जो स्टैंडर्ड लेज़र है, और दूसरा नया आया है फेमटो, उसके बारे में हम बात करते हैं। Cataract surgery involves corneal incisions,
capsular excess, a circular hole in the capsular bag, lens fragmentation, phacoemulsification, Then we also have cylindrical IOLs if you have a Intraocular cylindrical lens number insertion. in your eye, and it also depends on the pupil and size. The doctor incision will closure. advise you accordingly. The LensX laser Which can method should assist I with get some of the operated most by? challenging So one is the steps. standard phacoemulsification method, and second Standard is FLACS, which cataract is temporal surgery laser starts with the assisted cataract creation of an surgery. incision through the cornea, utilizing a scalpel in order to allow the surgeon access to the cataract. LensX provides customizable laser precision and reproducibility in the creation of the incision. Capsular excess is the medical term used to describe the removal of the outer layer of the lens in order to allow the surgeon access to removing the cataract. This is the single most important step in your visual outcome. In standard cataract surgery, this step is performed by the surgeon manually creating a circular opening with a handheld instrument. LensX laser offers your surgeon laser precision to create the circular opening and allows the lens placed to have the best possible effective lens position. This allows the patient to experience the most predictable post-operative visual results. Standard cataract surgery requires a phacoemulsification machine to segment and remove the content of the cataract. The goal of your surgeon is to reduce the amount of phaco energy used to remove your cataract. The LensX laser performs lens fragmentation, creating easily dissected segments for efficient removal with little or no phaco power. With the laser pulses utilized, the LensX laser provides the surgeon 43% reduction in phaco power and 51% reduction in phaco time compared to the standard cataract procedure. LensX laser refractive cataract surgery offers a new level of precision and reproducibility in ophthalmic surgery. फाइनल चॉइस आपका है। अगर चश्मे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है तो मोनोफोकल लेंस लगा सकते हैं। अगर चश्मा नहीं पहनना है तो दूसरा लेंस लगा सकते हैं। और जो प्रोग्रेसिव चश्मा आता है साल ब साल उसका कॉस्ट कंटिन्यूस रिकरेंट कॉस्ट रहता है, वो बच जाता है। तो मोनोफोकल और मल्टीफोकल में जो डिफरेंस है वो कॉस्ट आपका 3-4 साल में कवर हो जाएगा। दूसरी बात ये है, जैसे जैसे लोग की उम्र बढ़ती जाती है, अगर मल्टीफोकल लेंस डाला है तो फिर एक चीज़ कम संभालनी पड़ती है, तो ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा, जिन्होंने हमेशा चश्मा पहन के रखा है उनको अगर गॉगल्स पहनना है, फैशन के लिए भी पहनना है, तो ये सब फ़ायदे हो सकते हैं। भगवान की कृपा से हज़ारों पेशेंट के ऑपरेशन हाथ से हुए हैं और सबके अच्छे हुए, सब खुश है और आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। હાય ઇન્દ્રાબેન, કેમ છો? મજામાં. અને તમે શું ઓપરેશન કર્યું? મારું ઓપરેશન તો નિહાબેને કર્યું. ઓકે લેઝર ટ્રીટમેન્ટ બહુ ફાઇન. મને તો એટલું સરસ દેખાય છે. હું લંડનથી ખાસ અહીંયા કરાવવા માટે આવી. ઓકે લંડનમાં આ ટ્રીટમેન્ટ નથી કરતા ઓકે અને મને બહુ સરસ દેખાય છે. સોયમાં હું દોરો બી પૂરવી નાખું છું. વેરી ગુડ। બહુ ફાઇન મ્યુઝિક રાખે. તમે જે કયો એ મ્યુઝિક રાખે. હા નિહાબેન, એ હું તમને કહી દઉં. વેરી પણ બહુ સરસ રીતે ઓપરેશન કર્યું નિહાબેને તમને કઈ અને દુખાવો હું થયો? બહુ હેપી છું. ઓકે। હાય વૈદાજી, હાઉ આર યુ? Hi, Neha. I couldn't be happier with my new bright eyes that you've given me and the new way I'm seeing the world. And did you watch TV? Yes, I do. And today I was watching one of Spanish serial called
La Reina de Sur, and I could actually read the English subtitles so clearly. Nice. And are you able to see your mobile and WhatsApp? Absolutely, absolutely, with no problem. Were you able to see it before the surgery? No. No. You're happy? Yes, I'm very, very happy. Thank you, Neha, so much. वेलकम, बाय। सुनने के लिए धन्यवाद।